हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो केवल 10वीं या 12वीं के लिए नहीं है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो लिखित परीक्षा देते हैं। और ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी वीडियो नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट की वीडियो है जो संबंधित है कि किसी पेपर में किसी छात्र के मन में कौन कौन से संदेह हो सकते हैं, कौन कौन से डाउट हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में लगभग ऐसे 10 संदेह या डाउट की बात करेंगे जो प्रत्येक विद्यार्थी के मन में होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस, आज हमारे इस वीडियो का जो पहला डाउट क्वेश्चन है वो विद्यार्थी के मन में होता है कि क्या क्वेश्चन करने की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करना जरूरी होता है, हाँ कि नहीं। यदि नहीं करते हैं तो क्या नंबर कट जाते हैं। तो इस बात की मैं क्लियरली आपको पुष्टि कर दूं कि अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 से नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। या लास्ट से स्टार्ट करना है तो आप लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये आपके सुविधा अनुसार है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नंबर बनता है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। और इस बात से कोई टीचर या किसी एग्ज़ाम में कोई नंबर नहीं कटते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 5 से क्यों स्टार्ट किया। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और आपसे कितना बनता है, कौन सा बनता है, उसके अनुसार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की वीडियो का जो दूसरा डाउट है वो है क्या फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड को 5 से ज़्यादा करने से भी नंबर कटते हैं। कुछ छात्र चाहते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन आए हुए हैं 6 या 7 ऑप्शन आते हैं, लेकिन उनमें से 5 ही करने होते हैं। तो यदि हमने क्या गलती से 6 या 7 के साथों कर दिए हैं तो क्या इससे भी हमारे नंबर कट सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें ये अधिकार होता है कि वो नंबर दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये अधिकार नहीं होता है टीचर को, एग्जामिनर को, कि वो दिए गए क्वेश्चन में से आपके नंबर माइनस कर लें। अगर आपने लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको 5 ही करने हैं, लेकिन गलती से आप उसमें 6 कर देते हैं और एक नंबर का 1 ही है, तो अगर आपके 6 क्वेश्चन सही हैं, 6 के 6 जितने आपने 6 किए, तो भी वहाँ आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। और अगर आपके 6 के 6 और 5 के 5 सही हैं तो भी उसमें आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। तो जितने मार्क्स का होता है उससे ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लिख दिया है तो उसमें नंबर माइनस नहीं कर सकते हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हाँ, ये जो ट्रिक है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, अगर आपके पास 7 फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं तो आपको 7 में से 7 कर देने चाहिए। हो सकता है आप कमज़ोर हैं तो 7 में से जाके तब आपके 4 या 5 सही हों। अगर आपने 7 में से 5 की और मान लीजिए कि 5 में से 1-2 गलत हो जाते हैं तो आपको घाटा हो सकता है। इसलिए आपको करना चाहिए, वहाँ आपके नंबर माइनस नहीं होंगे। अगर वो आपको नंबर दे नहीं सकते हैं तो आपके नंबर माइनस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, हाँ उसमें करने 5 रहते हैं, आपको 5 से ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप आजमाना चाहते हैं कि हमें कौन कौन से करने हैं, यदि डाउट में है कि नहीं हम इससे 4 बनते हैं और लगता है कि 1 नंबर और मिल जाए, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपसे बनते हैं। मान लीजिए पहले आपसे 1 2 3 4 5 तक बनते हैं, या फिर उनमें से 5 में से 4 ही बनते हैं और 3 नहीं बनते हैं, तो जो पहले बनते हैं उन 4 को आप पहले कर लीजिए, और जो 3 नहीं बनते हैं उनको आपको क्रम से, जिसको लगता है कि ये पहले हमें बनता है, ये बनता है और ये कम बनता है, उनको नीचे कीजिए। यदि एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी आपका डाउट खत्म होता है कि क्या अगर हम 5 से ज़्यादा करते हैं तो नंबर कटते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा तीसरा डाउट है कि फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्ट को क्रम से करना जरूरी होता है। तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए आपको 5 प्रश्न करने हैं या 6 प्रश्न करने हैं,
तो आपको एक से शुरुआत करना। मान लीजिए अगर आपसे एक पहले नहीं बन पाता है और बाद में बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 ये क्रम से लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपको पहले चौथा करना है तो आप चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर पांचवा और फिर तीसरा, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि आप जिस क्वेश्चन का करना चाहते हैं आंसर उसी का ही लिखें, आप ऊपर नीचे मत कीजिएगा, नहीं तब मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो क्रम से करना भी कोई ज़रूरी नहीं होता है, चाहे वो किसी क्वेश्चन के क्रम की बात हो या तो फिर पूरे पेपर के क्रम की बात हो, क्रम कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज का जो चौथा डाउट क्वेश्चन है, क्या लेटर और एप्लीकेशन को बाकी बचे आधे पेज में लिख सकते हैं? तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। यदि आप कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके लिए आपको एक नया पेज का इस्तेमाल करना है और आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करें। और यदि इसमें खाली भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें नीचे लिखने की कोशिश न करें, या तो फिर कोई पेज ऐसा है जिसमें से ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई हैं और बाकी की लाइनें नीचे खाली हैं, तो आप इसने में भी लिखने की कोशिश ना करें। आपको क्या करना है, आपको एक नया पेज लेना है और उसी में से लेटर या एप्लीकेशन एक उसमें लिखनी है। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि यदि हमें लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है तो हमें एक नए पेज का इस्तेमाल करना है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में ये होता है कि आप प्रत्येक सेक्शन या प्रत्येक क्वेश्चन के लिए नया पेज ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन लेटर और एप्लीकेशन सिर्फ एक ही पेज में लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है डाउट नंबर, क्या लेटर और एप्लीकेशन में अपना नाम, पता या स्कूल का नाम लिख सकते हैं? तो यदि आपके लेटर या एप्लीकेशन में आपका नाम दिया हुआ है तो आप नहीं लिख सकते उसमें। पता भी आपका दिया ही होता है लगभग, और स्कूल का नाम भी दिया होता है कि आप किस स्कूल में अध्ययनरत हैं। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप ध्यान से उस क्वेश्चन पेपर में देखिएगा कि उस क्वेश्चन में आपका नाम क्या लिखा है, तो उस नाम को ही आपको अपना नाम लिखना है। दूसरी बात, पता भी उसमें दिया होता है तो पता भी आपको खुद से नहीं लिखना है। हाँ, इन केस अगर उसमें पता नहीं दिया होता है तो यदि आप अंग्रेजी लिख रहे हैं तो उसमें ABCD आदि एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर PQRST का। और यदि आप हिंदी आदि लिख रहे हैं तो उसमें आवा सादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अपना ओरिजिनल एड्रेस और अपना ओरिजिनल नाम मत लिखिएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। होम एग्ज़ाम में ये चल सकता है। तो इस प्रकार से ये जो डाउट नंबर 5 था ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डाउट नंबर 6, क्या अथवा करते समय अथवा लिखना ज़रूरी होता है? तो हाँ, ये सही है। यदि आप किसी क्वेश्चन का अथवा करते हैं, मान लीजिए कि आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा लिखना है या और लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। आप लिख दें तो इससे एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होते हैं। यदि आप क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिख दें, तो उन्हें एकदम क्लियर रहता है कि आपने मेन क्वेश्चन लिया है या उसका अथवा लिखा है, तो इससे एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, इन केस अगर आपसे ये गलती हो जाती है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर इतने समझदार होते हैं कि आपके फालतू में नंबर नहीं काटेंगे। सो अगर अथवा आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किसी भी क्वेश्चन का अथवा करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर अन्य किसी सब्जेक्ट का पेपर है तो आप अथवा लिखें, और अगर अंग्रेजी का पेपर है तो आप और लिखें। अब बात करते हैं डाउट नंबर 7 की। डाउट नंबर 7 है हमारा, क्या कॉपी सेट ABCD दर्शाना ज़रूरी होता है? यदि मान लीजिए आपको जो पेपर मिला है उसमें जो सेट होते हैं, आजकल सेट से आते हैं A, B, C और D, तो उसमें क्या सेट दर्शाना आपको ज़रूरी होता है? तो हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपको सेट दर्शाना। यदि आप मान लीजिए कि आपका सेट A है और गलती से आप सेट B दर्शा देते हैं, तो फिर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेंगे तो आपके जो आंसर हैं वो मेल नहीं खाएंगे। इस कारण से आपको उसमें हानि हो सकती है और एग्जामिनर को कॉपी जांचने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि जो भी आपके सेट पेपर जो आपको मिला है, अगर A मिला है तो आप A लिखें, B मिला है तो B, C मिला है तो C और D मिला है तो D सेट को आप दर्शाएं।
अब हम बात करते हैं आज के डाउट नंबर 8 की। तो डाउट नंबर 8 है, क्या किसी सेक्शन ABCD के कुछ क्वेश्चन पहले और कुछ क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। मान लीजिए यदि आप क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी करना चाहते हैं और उसके बाद में, तो आप कर सकते हैं। बस आपको दर्शाना होगा कि जो आपने क्वेश्चन किया है, मान लीजिए अभी आपने किया क्वेश्चन नंबर 9 का 1, तो आपको दर्शाना होगा क्वेश्चन नंबर 9 का 1, और बाद में जब भी आप करना चाहते हैं तो वहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 का 2 दर्शाना होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप उसमें सेक्शन भी दर्शाना चाहें तो आप सेक्शन भी दर्शा सकते हैं। मान लीजिए आपने सेक्शन C अभी किया है और सेक्शन C में आपके 3 क्वेश्चन हैं और उनमें से 3 क्वेश्चन आप अभी करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, और एक मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आपका बाकी रह जाता है। तो बाद में आप सेक्शन नंबर C डाल के आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। और अगर सेक्शन नंबर डालना भी भूल जाता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सेक्शन या एक पेपर में एक क्वेश्चन एक ही बार आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है तो ये सेक्शन 1 बस में रहेगा और किसी सेक्शन में नहीं होता है। इसलिए इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मान लीजिए गलती से आप सेक्शन डालना भूल जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं, जिसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई संभावना नहीं होती है। आज के वीडियो का जो डाउट क्रमांक 9 है वो है क्वेश्चन क्रमांक या आंसर क्रमांक बीच में लिखें या किनारे लिखें। एक ये आपका डाउट हो सकता है, तो इन दोनों में से आप किसी को भी अपना सकते हैं। यदि आप बीच में लिखते हैं तो वहाँ भी आप क्वेश्चन नंबर 9 लिख सकते हैं, और अगर आप किसी पेज के किनारे में लिखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 और उसका आंसर क्रमांक लिख सकते हैं। ये दोनों ही जो फार्मूले हैं दोनों ही वर्क करते हैं, लेकिन अधिकतर आजकल प्रयोग हो रहा है जो हमारा वो हो रहा है बीच वाला। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 9 या आंसर क्रमांक 9 बीच में ही इस्तेमाल करें। कॉपी के बीच में जब भी आप लिखना इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा सही तरीका रहेगा। और गाइस, हमारा जो डाउट नंबर 10 है ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि हम किस किस पेन का प्रयोग कर सकते हैं एग्ज़ाम में। क्या हम लाल, हरी, गुलाबी पेनों का प्रयोग कर सकते हैं? तो यदि हम पेन की बात करें तो एक आप पेन कर सकते हैं नीली, यानी कि आप एक ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो दूसरी पेन है वो आप कर सकते हैं काली, यानी कि ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप रेड, ग्रीन या पिंक पेनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो इसमें आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं और आपका वो क्वेश्चन चेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो रेड पेन होती है वो एक टीचर के लिए होती है। जब क्वेश्चन किया जाता है, आंसर चेक किया जाता है तो रेड पेन से किया जाता है। ग्रीन पेन जो है वो प्रिंसिपल यूज करते हैं, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पिंक का इस्तेमाल हम कॉपियों में नहीं करते हैं। हमें केवल ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करना है, और जिनमें से ब्लू आप आंसर लिखने में इस्तेमाल करेंगे, जो ब्लू का इस्तेमाल होगा आप वो आंसर लिखने में करेंगे, और जो हमारी ब्लैक पेन है आप ब्लैक का इस्तेमाल हेडिंग वगैरह डालने में इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने मुख्यतः 10 डाउट के बारे में बात किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब भी करें, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।